हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड सीक्रेट्स बाय प्रतीक। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे। उसी के साथ साथ हम इंट्राडे में मंडे के दिन मार्केट में कैसे अपॉर्चुनिटी स्पॉट की जा सकती है, कौन कौन से क्राइटेरियाज हो सकते हैं, सब प्रोबेबिलिटीज को हम आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन से बाउंस करके एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट का हैमर टाइप का कैंडल यहाँ पे बैंक निफ्टी ने फॉर्म किया है। अब यहाँ पे जो बाइंग का सिनारियो आया है ये वीकली में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बट अगर सेम चीज को हम डेली में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि मार्केट में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। क्योंकि मार्केट में ये 3 दिन से जो बाइंग आ रही है ये सिर्फ गैप अप खुलने के बाद आ रही है, बट मार्केट अपर लेवल्स को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है सेल ऑफ आ रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मार्केट में ये जो बाइंग है इसमें स्ट्रेंथ की कमी है। मार्केट में बाइंग की स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी? जब मार्केट ये जो कंसोलिडेशन जोन था इस जोन के ऊपर यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दे दे डेली में, तब जाके मार्केट में यहाँ पे हमें एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम दोबारा देखने मिल सकता है। बट जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नीचे बना हुआ है तब तक हमें मार्केट में इस टाइप की वोलेटिलिटी देखने मिलेगी। अगर हम सेम चीज को अवरली चार्ट पे समझे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर क्लियर मार्केट में एक अपसाइड से ट्रेंड लाइन बन रही है। ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे है तब तक तो सेल ऑन राइज ही रहेगा। बट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट चला भी जाता है तो यहाँ पे मल्टीपल लेवल पे मार्केट में रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे है, ये लेवल है, यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे दोबारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये मल्टीपल लेवल्स होने की वजह से यूजुअली मार्केट ऐसे मोमेंटम, ऐसे वियर्ड मूव्स मार्केट देता है जहां पे इंट्राडे में कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है, मार्केट बस गैप अप खुल रहा है और जहां ओपन हो रहा है लगभग वहीं पे क्लोजिंग दे रहा है, जहां ओपन हो रहा है लगभग वहीं पे क्लोजिंग दे रहा है। डोजी टाइप के कैंडल्स बनाता है मार्केट। इंट्राडे में कोई मोमेंटम ज्यादा हाथ में नहीं आता है। बट जबकि हम अभी देख पा रहे हैं पिछले 3 दिन से मार्केट में वोलेटिलिटी बनी हुई है, कोई बड़ा मूव नहीं आया है। तो हो सकता है कि कल के दिन मार्केट में हमें एक बड़ा मूव देखने मिले। अब इस मूव के लिए जो प्रोबेबिलिटीज है उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज, इंट्राडे के मोमेंटम को समझने के लिए आपको वीकली में एक यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैप क्रिएट हो सकता है उसको पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट किसी भी हालत में ये जो यहाँ पे इस वीक के कैंडल का हाई जो बना है ये, इस हाई के ऊपर मार्केट इंट्राडे के लेवल्स पे सस्टेन कर जाता है जो कि 44,566 का निकल के आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मार्केट इंट्राडे में कभी भी इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है 1 से 1.5 घंटे के लिए, और अगर इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वीकली में हैमर देखकर जो जो यहाँ पे बाय करेंगे, अपसाइड की पोजीशंस बनाएंगे, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होंगे। तो मार्केट में एक शार्प फॉल आ सकता है। तो इस चीज को दिमाग में रख के काम करना पड़ेगा अगर मार्केट को बायर्स को ट्रैप करना है तो। यहाँ पे सेम सिनारियो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी समझने की कोशिश करें तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है अभी मार्केट में, ये वाला, तो ये जो जोन है यहाँ पे बहुत से लोग अभी मार्केट में कुछ इस टाइप के हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे फॉर्मेशन की राह देख रहे हैं। तो मार्केट जब इस लेवल के ऊपर क्लोज होने के बाद अगर दोबारा इस लेवल के नीचे आ जाता है तो यहाँ पर भी हमें बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग देखने मिल सकती है और यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। मार्केट में अभी जो भी न्यूज का सिलसिला चल रहा है उसको देखते हुए अगर आपने आज का न्यूज भी फॉलो किया होगा तो इसराइल और हमास में वहां पे वॉर शुरू हो चुका है। तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें मार्केट में देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट इन लेवल्स पे कहीं पे ओपन होता है गैप डाउन, इस लेवल के नीचे मार्केट जैसे ही आना शुरू कर देगा तो यहाँ पे ये जो 3 दिन से पिछले गैप अप खुलने के बाद मार्केट जो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था कहीं ना कहीं ये निगेटिव सेंटिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से हमें एक फॉल देखना स्टार्ट होगा। पहला हमें इस ये जो गैप क्रिएट हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक का पहला टारगेट हमें देखने मिलेगा बहुत आसानी से। अगर मार्केट में इसराइल और हमास का जो वॉर शुरू हुआ है इसका इंपैक्ट नहीं आना है
तो हमें मार्केट के ओपनिंग से ही इस चीज का पता चल जाएगा, अगर मार्केट इस जोन के बीच में कहीं पे भी ओपन होता है। ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन अगर नहीं होता है मार्केट, और मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही कहीं पे ओपन होता है, हल्का सा प्लस माइनस 50 पॉइंट्स में अगर कहीं पे भी ओपन होता है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो न्यूज आई है, जो इसराइल और हमास का जो न्यूज चल रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे ज्यादा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे हमें दूसरे सेटअप के लिए वेट करना चाहिए, जो कि होगा मार्केट जब इस लेवल के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन कर जाए, तो हम यहाँ से एक छोटा सा अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं कम क्वांटिटी में, क्योंकि अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ प्रूव नहीं हुई है। तो एक प्रॉपर एसएल के साथ आपको यहाँ पे एक ट्रेड को इनिशिएट करना है। बट अगर मार्केट में गैप डाउन खुलता है, तो हमें ये बहुत ही इजी ट्रेड मिल सकता है, जिसका टारगेट भी काफी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड डाउन साइड के ट्रेड के लिए फेवरेबल है, अपसाइड के ट्रेड के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। उसका एक और रीजन भी यह है कि यहाँ से जो बाइंग का सिनारियो आया है, ये विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट आया है। अगर सेम चीज को मैं 30 मिनट्स के चार्ट में या 1 आवर के चार्ट में लेके जाऊं, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि यहाँ से जब से मार्केट गिरना शुरू हुआ है, तब से मार्केट में कोई भी मेजर पुल बैक नहीं आया है। जितनी भी बार मार्केट में पुल बैक आया है, तुरंत तुरंत सेल ऑफ मार्केट में आ चुका था। बट इस बार का जो ये पुल बैक आया है, ये अब तक के पुल बैक में से सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। तो ये बहुत अच्छा बाउंस लिया है मार्केट ने एक मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट लेवल से। एक मेजर सपोर्ट लेवल से मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा बाउंस लिया है। अब देखना जरूरी ये है कि इस बाउंस के बाद जो पुल बैक पेंडिंग है, वो पुल बैक एक रिट्रेसमेंट आने के बाद मार्केट क्या अपसाइड की जर्नी कंटिन्यू करता है, या फिर यहीं से मार्केट में सेल ऑफ आके मार्केट नीचे आ जाता है। तो अब मार्केट एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल पे है, कि यहां से ये ट्रेंड डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि आइदर मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेके दोबारा अपवर्ड की जर्नी कंटिन्यू करे, या फिर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट करे इस जोन के अंदर, जैसे मान के चलो यहाँ पे कुछ ऐसे डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन करके ऊपर चला जाए, तो मार्केट में यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दोबारा देखने मिल सकता है। बट यहाँ से अभी कल के लिए, मंडे के लिए, एक रिट्रेसमेंट का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे है अभी। अगर कल के दिन भी मार्केट इसी लेवल पे होल्ड कर लेता है, तो हमें आने वाले टाइम में अपसाइड का भी ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट आना है, तो कल का दिन ही सबसे बेस्ट टाइम है कि जहां पे एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। अगर कल के दिन भी मार्केट में कुछ इसी तरह का फॉर्मेशन हो जाता है, मार्केट इन्हीं लेवल्स पे होल्ड करता है, तो हम एग्रेसिव बाइंग की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। निफ्टी की अगर बात करें, तो निफ्टी में भी आप अगर डेली में देखोगे, तो कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में डेली में भी बहुत अच्छा स्ट्रांग मोमेंटम है, जहां पे निफ्टी अपने अपर लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। वीकली कैंडल भी बैंक निफ्टी से निफ्टी का वीकली कैंडल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना है। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है निफ्टी के लिए। बट जब तक निफ्टी भी ये जो ऑल टाइम हाई से यहाँ पे लो लगाया है, इस लेवल के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक निफ्टी में भी हमें बढ़िया स्ट्रेंथ देखने नहीं मिल सकती है। तो इस लेवल के ऊपर निफ्टी में क्लोजिंग देना जरूरी है। और जैसे हमने बैंक निफ्टी में भी बात की थी कि अगर अगर हैमर देख के जितने भी लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं इसके क्रॉसिंग पे, अगर मार्केट ने इनको ट्रैप किया, तो हो सकता है हमें एक न्यू फ्रेश स्विंग लो देखने मिल सकता है। तो इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये कैंडल बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, बट फिर भी इस कैंडल में आपको बस ये दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई हुई है, और कहीं ना कहीं बायर्स थोड़े से सेलर्स के ऊपर हावी होते हुए दिख रहे हैं। बट ये ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं है। सेम चीज आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही हुआ था, बायर सेलर्स के बीच में लड़ाई हुई थी, बट अल्टीमेटली इतना निगेटिव कैंडल होने के बाद भी मार्केट ने कितने अच्छे से कमबैक किया था यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव में हम निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट में समझ सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी में भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेच हुई हुई रैली आई है। तो एक यहाँ पे भी हम रिट्रेसमेंट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी अभी अपने जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इन सारे रेजिस्टेंस के पास में,
ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है और यहाँ से वन वे रैली हुई है, तो यहाँ पे भी हमें एक रिट्रेसमेंट के ट्रेड की उम्मीद है। तो जैसे ही निफ्टी यहाँ पे 19,600 के नीचे आता है तो हमें यहाँ पे एक फॉल देखने मिल सकता है। इनिशियल टारगेट हमारा ये गैप फिलिंग है, यहाँ तक हो सकता है। और अगर मार्केट इन लेवल्स के भी नीचे आता है तो हमें यहाँ पे 480 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, ये लेवल्स। तो यहाँ पे मार्केट में निफ्टी में कंपेयर टू बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ अच्छी बनी हुई है, बट ये वीकली ऑल टाइम लो से जो बाउंस आया है, ये बाउंस वन वे है, विदाउट एनी मेजर पुल बैक ये बाउंस आया है। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का ट्रेड पेंडिंग है जो हमें हो सकता है मंडे की सेशन में देखने मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।